क्लास 8 इंग्लिश, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। पिछले वाले वीडियो से आगे पढ़ने वाले हैं हम। और जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि कैसे विपिन चौधरी को एक स्ट्रेंजर मिलता है और वो उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि ही मेट विपिन बाबू 6 or 7 years ago in Ranchi. He arranged car for him for a week where he fall and but uh, Vipin Babu just could not recall that memory, and that is what the whole chapter about. और इस वीडियो में जो है मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। तो जहाँ पे ये चैप्टर था वो शुरू करते हैं, वाज ही लूजिंग हिज माइंड बट ही कुडंट बी। ओके, he was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything, right? मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। अब देखिए वो उसको मेमोरी उसको याद नहीं आ रहा है तो वो अपने आप से बात कर रहा है कि कैसे पॉसिबल है। वो हर चीज में एक्टिव है, वो जॉब कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली ले रहे हैं, अपने सारे बिल्स पे करते हैं, और कैसे जस्ट एक पूरी का पूरा इवेंट भूल सकते हैं वो जो। और वो जो इवेंट है वो भी 6-7 years है, पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सो फर्दर जो है, ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ओनली टुडे ही स्पोक ऑन हाफ एन आवर on an important meeting. अब देखिए ये he is discussing with himself that how it is possible, it could be possible because in a meeting he represent himself, he represent important discuss everything. So it is quite impossible that he forget things. And yet the man knew deal about him. अब दुविधा ये है बिपिन बाबू के साथ में कि वो सोच रहे हैं कि अभी भी वो इतना सारा जानता है मेरे बारे में। अगर वो स्ट्रेंजर है जो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे बारे में बहुत जानता है। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स मतलब वो डिटेल्स भी जो इट इज इम्पॉसिबल टू बी फ्रेंड्स टू नो। तो इंटीमेट डिटेल्स भी जानता हूँ। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, ये सारी चीजें, यू नो वॉट, इट इज क्वाइट थिंग विच इज क्वाइट शॉकिंग फॉर बिपिन बाबू। द ओनली मिस्टेक was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, it's a deliberate lie. समझे? विपिन बाबू कह रहा है कि वो मिस्टेक नहीं हो सकती, वो तो झूठ बोल रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि वो 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास पैलेस, हरिदास बागचीज पैलेस, राइट? तो वो कानपुर में था, अच्छे से याद है उसको। 58 के अंदर। आई एम नॉट 1958 कोट नहीं कर रहा हूँ मैं, 58 कोट कर रहा हूँ केवल, क्योंकि 58 कुछ भी हो सकता है, 1958, 1858, you know what, so that's why I'm not making it 1950, it is only 58. Bipin Babu had to do was to write to, no, there was no way to writing Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan for some week ago and he didn't have his address. अब बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो हरिदास बागची के रुका था, तो उसको ही शुड कॉन्टेक्ट हिम, एंड बाय दैट टाइम इट वाज ओनली लेटर्स टू कॉन्टेक्ट अदर पर्सन, प्रोबेबली नो टेलीफोन or even telegram. So decided to write a letter, but thing is that he just remembered कि Bakchi was not in India. वो कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ वीक्स पहले ही वो जापान के लिए अपने वाइफ के साथ निकल गया और उसका जापान का एड्रेस भी उनके पास नहीं है।
अब ही बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। अब वो खुद से बोल रहे हैं कि यार प्रूफ की क्या जरूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड देयर वाज दैट। अब वो रांची गया नहीं और ये पक्का है भाई। द रिवर ब्रिजेस वाज ब्रेजिंग एंड जस्ट स्लाइडेड डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। तो रिवर ब्रिजेस चल रही थी और उनके दिमाग में थोड़ी सी हलचल हो रही थी। आगे है अराउंड हेस्टिंग विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक लुक एट राइट नी। अब डिसाइड किया रूल जैसे आदमी ने बात की कि अपने नी को देख ले। रोल अप किया ट्राउजर पैंट को एंड देयर वाज अ मार्क एन ओल्ड इंच long cut. It is impossible to tell when and the injury had occurred. अब ये तो impossible है कि कब वो इंजुरी हुई है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? अभी देखिए उसकी जो नी में इंजुरी है विपिन बाबू खुद को नहीं पता कब हुई है, तो क्या बचपन में कभी हुआ है। अब वो खुद से बात कर रहे हैं और खुद से सोच रहे हैं। ही ट्राइड टू रिकॉल एन इंसिडेंट द एन इंसिडेंट बट ही कुडंट। अब वो अपने इंसिडेंट रिकॉल कर रहे हैं बट ही कुड नॉट। द विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी द मैन had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। तो किसका याद आया? दिनेश मुखर्जी का, क्योंकि उस मैन ने किसका जिक्र किया था? दिनेश मुखर्जी का, कि वो रांची में था। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहते थे बेनंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? क्या अभी जाया जाए? अब सब ये देखिए बड़ी दुविधा हो गई विपिन बाबू के साथ में कि भाई बट देन ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन? he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. It's a slang language, nuts. Mad is also the same thing, but nuts is a slang language. Slang language चलती भाषा में जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो यार यू आर गोइंग नट। तो एक नट तो खाने वाले नट होते हैं, काजू किशमिश आलमंड, तो वो नट नहीं, ये नट है कि आप मैड हो रहे हो। तो अगर सपोज आप कभी किसी जगह गए नहीं हो और अपने दोस्त को कंफर्मेशन के लिए पूछ ले और आप गए नहीं हो, जब आप खुद इतने श्योर हो और आपका दोस्त बोले कि यार क्या बात पागलों जैसी बात कर रहा है, तुम कभी गए नहीं हो, मैं भी नहीं था। इस वजह से क्या है कि वो थोड़े से हिचकिचा रहे थे। यू नो व्हाट, ही वाज हेजिटेटिंग। ही प्रोबेबली कंक्लूड दैट बिपिन बाबू इज, ये चलिए हो गया। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। अब ऐसा खुद नहीं बोल दिया इट इज रिडिकुलस, कि भाई उसको पूछना रिडिकुलस है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी। इट्स अ गुड वर्ड, सरकाज्म। सरकाज्म का मतलब ये होता है कि जब आप टॉन्ट करते हुए रूथलेस कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिसका मतलब टॉन्ट करना होता है, तो सरकास्टिक होते हो आप, तो वो चीज हो गई। तो सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनिंग लिविंग रूम, बिपिन बाबू लेफ्ट एट ईज अगेन। बड़ा आराम हो गया। सच ए नॉनसेंस। जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव नथिंग टू डू दे जस्ट गो इनटू अदर पीपल्स हेयर। मतलब फालतू बात है, जब उनका कुछ करने के लिए होता है दूसरे लोगों के काम में अड़ंगा पंचायती करने आ जाते हैं। बस सीधी सिंपल सी बात मैं आपको चलती भाषा में समझाता हूँ। आफ्टर डिनर स्नगिंग इन बेड विथ हिज न्यू थ्रिलर, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था और डिस्कशन हुआ था जिसकी वजह से दिन भर उनका एक तरीके से डिस्कम्फर्ट में रहे थे, वो अपने थ्रिलर नॉवेल पढ़ने के साथ में वो चीज़ भूल गए।
Next day in office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब अगले दिन जो है हर घंटे के साथ में जो एनकाउंटर हुआ था, उससे मुलाकात हुई थी, अनचाही मुलाकात हुई थी, वो जो है वो उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे इसके। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about द रांची? हाँ, अब यहाँ पे एज ए रीडर अपन, एज ए जो है लिसनर, और आपने रीड किया होगा तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस मोमेंट में कि कैसे इट इज़ पॉसिबल कि जो आदमी इतनी सारी चीज़ें जानता है वो कैसे गलती कर सकता है। मैं तो श्योर हूँ, लेकिन सामने वाला भी तो बोल रहा है, तो मैं एक से वन साइडेड डिसीजन तो ले नहीं सकता। आफ्टर दिन चलिए, तो कहाँ पे थे? जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब दिनेश मुखर्जी को रिंग किया। इट इज बेटर टू सेटल अ क्वेश्चन ओवर फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन फेस वुडंट शो। देखिए, तो उसने सोचा कि फोन पे करेंगे, कम से कम एम्बेरसमेंट तो नहीं होगा, फेस टू फेस। 1 2 3 4 1 2 1 3 जो नंबर डायल किए उसका है कि 2 3 5 6 1 6। and Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? वो रिप्लाई करते हैं। चलिए आज इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।